सभी साथियों को नव बधाई। और मित्रों, आज हम देख रहे हैं लाल किले में स्थित म्यूज़ियम, और इसमें शाहजहाँ और मुग़ल सल्तनत का इतिहास बताया गया है। आप देखेंगे सबसे पहले मुग़ल सल्तनत की शुरुआत भारत में 1526 में पानीपत के पहली लड़ाई से बाबर ने लोधी की सेना को पराजित किया, और पारस से लौटने के बाद उनके उत्तराधिकारी हुमायूं ने राज्य का विस्तार किया। धीरे धीरे अकबर ने धीरे धीरे साम्राज्य फैला और भारतीय उपमहाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल हो गया। इसके बाद आए जहांगीर। फिर 1628 में उनके बेटे शाहजहाँ सिंहासन पर बैठे, और 1658 में राजगद्दी पर बैठने वाले शाहजहाँ के पहले बेटे औरंगजेब ने 28 साल और 7 माह तक शासन किया। 1707 को उनकी मृत्यु के बाद मुग़ल वंश के 11 और सदस्यों ने इस सिंहासन पर बैठे। और ये आप इतिहास देख पा रहे हैं। सबसे पहले आप देखें शाहजहाँ, से औरंगजेब, और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र, जहांगीर शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर, और उसके बाद में फ़खरुद्दीन, और इस तरह क्रम से चलते हुए अंत में अंतिम राजा जो रहे बहादुर शाह जफ़र, जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो उनके इतिहास को बताता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो 1628 से लेकर 1857 तक मुग़लों का एक छत्र शासन दिल्ली पर रहा, और ये उनके इतिहास को बताता है। जो लाल किला आज खड़ा है, जामा मस्जिद जो खड़ी हैं, वो इसके इतिहास को बताती है। हम चाहकर भी उनके योगदान को नहीं भुला सकते हैं, उनके इतिहास को नहीं मिटा सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं, ये वो स्थान हैं जो दिल्ली में आप आएँ तो देख सकते हैं। जफ़र महल, ये है जफ़र महल, और ये आप हीरा महल, मोती महल, जहाँ शाहजहाँ ने अपने ऐशो आराम के लिए इसे बनाया था। यह है मुसम्मन बुर्ज की बंगाली छत, और ये देख रहे हैं मोती महल, जिसका निर्माण 1659 में हुआ, और 1659 में ही ये प्राचीन लाल किले का निर्माण किया गया। इस प्रकार से आज भी दिल्ली के अंदर स्थित हैं, और इस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर ध्वजारोहण किया जाता है और देश को संबोधित किया जाता है। ये उनका शाही राज दरबार में ठाट, जो हम देख सकते हैं, इस प्रकार की हवेलियाँ उस ज़माने में बनाई गई। ये जनाना के अवशेष इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये काबिल तारीफ़ हैं। कभी भी हम आएँ तो इस म्यूज़ियम को अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं। ये राज दरबार में जिस प्रकार शाहजहाँ, अकबर और उनके इतिहास जो परिवारजन इस प्रकार से ठाट में रहा करते थे। ये हमारी मैडम हैं जो आज हमारे साथ पहुंची हैं, और ये उस समय के बर्तन हैं जिसमें भोजन पकाया जाता था। इस प्रकार के पात्र काम में लिए जाते थे। ये उस समय का बनाया हुआ जग हैं, और ये पीतल के गिलास हैं। इस प्रकार के आटा लगाने का ये बड़ा बर्तन है, और भोजन बनाने के लिए ये पात्र हैं, जिसे आप कढ़ाई भी कह सकते हैं या बड़ा भगोना इसे कहा जा सकता है। ये वो ऐतिहासिक जगह हैं जिसे हमें अपने बच्चों को अवश्य दिखाना चाहिए।